श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, हमारे श्री विद्या संवाद चैनल से जुड़े हुए कुछ साधकों ने यह जिज्ञासा प्रकट की है कि श्री विद्योपासना के अंतर्गत किन किन देवताओं का पूजन किया जाता है। कहा गया है कि श्री विद्योपासना के लिए प्रयुक्त यंत्र, जो कि श्री यंत्र के नाम से विख्यात है, इसके पूजन से समस्त देवी देवताओं का पूजन संपन्न हो जाता है। वस्तुतः श्री विद्या सपर्या अथवा श्री विद्या पूजा एक बहुत ही विस्तृत पूजन पद्धति है। इसका एक क्रम निर्धारित है जिसका अनुसरण प्रत्येक श्री विद्योपासक को करना आवश्यक है। स्थूल रूप से याग अथवा पूजा दो प्रकार की कही गई है। प्रथम बहिर्याग और द्वितीय अंतर्याग या अंतर्पूजा। अंतर्याग में प्रवेश से पूर्व बहिर्याग को विधिवत करने का विधान है। अंतर्याग, जिसे हम मानसिक पूजा भी कह सकते हैं, उसमें दृढ़ता बहिर्याग परिपक्व हो जाने के बाद ही आती है। बहिर्याग में विभिन्न पूजा द्रव्यों से भगवती के श्री विग्रह अथवा श्री यंत्र का पूजन कर मंत्र जप किया जाता है, जबकि अंतर्याग में यह सब मानसिक ही किया जाता है। भावनोपनिषद की पद्धति भी एक प्रकार का अंतर्याग ही है, जिसमें हम अपने शरीर को ही श्री यंत्र मानकर उसका पूजन संपन्न करते हैं। हमारा यह वीडियो श्री विद्योपासना के प्रथम सोपान बहिर्याग से ही संबंधित है। विषय बहुत विस्तृत है, अतः एक से अधिक वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रस्तुत वीडियो इस श्रृंखला का प्रथम वीडियो है। प्रायः समस्त साधना पथों का श्री गणेश श्री विद्योपासना में भी श्री गुरु पूजा से ही प्रारंभ होता है। गुरु पूजा को प्रथम स्थान प्रदान किया जाता है और इस गुरु पूजा का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। श्री ललिता सहस्र नाम में श्री देवी के दो नामों क्रमांक 713 गुरुमंडल रूपिणी तथा 722 गुरुप्रिया से साधक वृंद परिचित ही हैं। श्री भास्कर राय ने सौभाग्य भास्कर नामक श्री ललिता सहस्त्र नाम की टीका में गुरुपद से शिव का ही अर्थ ग्रहण किया है। निर्वाण तंत्र के अनुसार शिव ही गुरु हैं तथा गुरु परम गुरु और परमेष्ठी गुरु शिव के ही अंश है। काली विलास तंत्र के श्लोक संख्या 1/13 में तो कहा गया है, गुरु पूजाम बिना देवी श्रेष्ठ पूजाम करोति यह मंत्रस्य तस्य तेजांसी हरते भैरवाः स्वयं। अर्थात गुरु पूजा के बिना साधक की सब साधना निष्फल हो जाती है। श्री विद्योपासना में गुरु पूजा से तात्पर्य श्री गुरु मंडलार्चन है। आम्नाय सप्तविंशति रहस्य में एक श्लोक के माध्यम से इसका रहस्य
खोलते हुए आमनाय भेद से देव समूह का विभाग करते हुए गुरुमंडल के देवताओं का उल्लेख किया गया है तथा रुद्रयामल के अंतर्गत प्राप्त आमनाय स्तोत्र, जो कि भगवान शिव के द्वारा रचित है, उसके प्रथम 2 श्लोक भी यही हैं। दोनों एक ही प्रकार के श्लोक। हमारा यह प्रथम वीडियो इसी श्लोक का विस्तार से वर्णन करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। श्री विद्योपासक श्री गुरुमंडलार्चन के समय पृथक पृथक देवताओं का मंत्र सहित नामोच्चारण करते हुए उनका पादुका पूजन एवं तर्पण करते हुए क्रिया को संपन्न करते हैं। यह श्लोक जिसकी हमने अभी चर्चा की वो इस प्रकार है। श्रीनाथादि गुरुत्रयम गणपतिम पीठत्रयम भैरवम सिद्धौघम वटुकत्रयम पदयुगम दूतीक्रमम मंडलम वीरान चतुष्कषष्टिनवकम वीरावली पंचकम श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितम वंदे गुरोर्मंडलम। इसके माध्यम से श्री विद्या क्रम का वर्णन किया गया है। श्री विद्या एक क्रम पूजा है। इस श्लोक में बताए गए क्रम से ही गुरुमंडल का आवाहन श्री विद्योपासक करते हैं। इसमें श्री विद्या के आमनाय मंत्रों को कहा गया है। श्री परमेश्वर के 5 मुखों अघोर, तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात तथा ईशान से 5 आमनाय तथा उनके मंत्रों का उद्भव हुआ है। परमेश्वर का 6ठा गुप्त मुख अनुत्तर कहलाता है। उसको हम अनुत्तर आमनाय भी कहते हैं। इनमें से प्रथम 4 आमनाय जो दिशाओं के क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर हैं, उनमें पंचदशी से दीक्षित उपासकों का प्रवेश है। शेष ऊर्ध्व एवं अनुत्तर आमनायों में केवल षोडशी अथवा पूर्णाभिषिक्त साधकों का ही प्रवेश है। अब क्रम से इस श्लोक में वर्णित गुरुमंडल देवताओं का वर्णन हम करेंगे। कहीं कहीं पर इन देवताओं के वर्णन में भिन्नता मिलती है। अतः साधकों को चाहिए कि स्वसंप्रदायानुसार गुरुदेव से विधिवत इनका ज्ञान प्राप्त कर ही उपासना करें। इस क्रम में सर्वप्रथम इसमें श्री नाथादि गुरुत्रयम आया है। गुरुत्रयम से तात्पर्य है 3 गुरु। कौन कौन से 3 गुरु? जिनका की पादुका पूजन आदि का यहाँ संकेत किया गया है, वे हैं स्वगुरु, जिनको श्रीनाथ कहा जाता है, उसके उपरांत परम गुरु तथा परमेष्ठी गुरु। ये 3 गुरु गुरुत्रयम से इनका संकेत मिलता है। स्वगुरु के श्री विद्या दीक्षा गुरु परम गुरु कहलाते हैं और परम गुरु के श्री विद्या दीक्षा गुरु परमेष्ठी गुरु कहलाते हैं। कहीं कहीं पर इस श्लोक में आए श्री शब्द से लक्ष्मी और नाथादि तथा गुरुत्रयम को अलग करते हुए नाथादि से दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा मानवौघ गुरुओं का संकेत किया जाता है। और गुरुत्रयम जैसा कि हम कह चुके, वही तीनों गुरुओं का संकेत किया जाता है। यहाँ विचार करने की बात यह है कि हमने जिन सिद्ध गुरुदेव से
श्री विद्या की दीक्षा ग्रहण की है, उनके श्री विद्या गुरु तथा उनके भी श्री विद्या गुरु का ज्ञान होना श्री विद्योपासना में अत्यंत आवश्यक है। यह ज्ञान श्री विद्या पंचदशी मंत्र अथवा षोडशी मंत्र अथवा पूर्णाभिषेक के समय सद्गुरुदेव भगवान हमको प्राप्त कराते हैं। श्री विद्योपासक संप्रदाय सम्मत साधना मार्ग का ही अनुसरण करें, इसी कारण से इनका ज्ञान सद्गुरुदेव के द्वारा कराया जाता है। इससे आप समझ गए होंगे कि मात्र पुस्तक से देखकर श्री विद्योपासना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस पुस्तक के लेखक ने अपने संप्रदाय एवं आमनाय के अनुसार इन गुरुओं का वर्णन किया होगा तथा उसी प्रकार से पद्धति, उपासना की पद्धति लिखी होगी, जो कि हमारी पद्धति निश्चित रूप से नहीं होगी। अतः हमें स्वगुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही ये साधना करनी चाहिए। इस क्रम के अगले देवता गणपति अथवा श्री महागणपति हैं। इनसे हम सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि समस्त पूजाओं में सर्वप्रथम पूजा गणपति की ही की जाती है। श्री विद्योपासना में तो श्री महागणपति का अति विशिष्ट स्थान है, जिसके कारणों पर हम प्रकाश आगे डालेंगे। प्रथम श्री गणपति के विषय में गणपति अथर्व शीर्ष के 9वें मंत्र का उल्लेख हम यहाँ करना चाहेंगे। यह मंत्र इस प्रकार है। विघ्न नाशिने शिवसुताय वरद मूर्तये नमः। अर्थात गणपति को यहाँ सर्व विघ्नों का विनाशक कहा गया है। इसकी एक कथा इस प्रकार है। इंद्र ने अपने विरुद्ध किए जा रहे एक यज्ञ, जो कि राजा अभिनंदन के द्वारा किया जा रहा था, उसको भंग करने के लिए काल पुरुष को, जो कि विघ्नराज के रूप में प्रादुर्भूत हुआ, उसको भेजा। हम जानते हैं कि जन्म मृत्युमय यह जगत काल के ही अधीन है। विघ्नराज उस सत्कर्म के नाश के लिए विघ्न के रूप में उपस्थित हुआ। इसके निवारण के लिए वशिष्ठ आदि ब्रह्मा की शरण में गए और उनकी आज्ञा से भगवान गणपति की स्तुति की कि वे उनको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी ने इसलिए कहा कि गणपति के अतिरिक्त किसी में भी कालनाश की सामर्थ्य नहीं है। गणपति असाधारण विघ्न विनाशकत्व गुण से संपन्न है। अतः विघ्नासुर को पराजित होकर उनकी शरण में आना पड़ा तथा उनकी आज्ञा का सर्वदा पालन करने लगा। अतः गणपति का एक नाम विघ्नराज भी प्रचलित हुआ। उसी समय से गणपति पूजन से रहित जो भी सत्कर्म किए जाते हैं, उनमें विघ्न अवश्य ही उपस्थित होता है। इनसे बचने के लिए गणपति पूजन सर्वप्रथम आवश्यक है प्रत्येक पूजा में। श्री विद्योपासना के अंतर्गत श्री महागणपति के ध्यान एवं पूजन किए जाने के विषय में श्री ललिता एवं भंडासुर के मध्य हुए युद्ध से संबंधित एक कथा, जो कि श्री ललितोपाख्यान में वर्णित है, उसका भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। कथा इस प्रकार है। युद्ध में भगवती बाला के द्वारा भंडासुर
अपने 30 पुत्रों के वध किए जाने से बहुत ही व्यथित एवं दुखी था। उसने अपने प्रधानमंत्री विशुक्र को किसी भी प्रकार शत्रु को पराजित करने का आदेश दिया। विशुक्र ने एक विघ्न यंत्र का निर्माण कर श्री ललिता की सेना पर चलाया। उस विघ्न यंत्र में आलस्य, निद्रा, तंद्रा, भय, दीनता आदि 8 प्रकार की शक्तियाँ थीं, जिनसे कि शत्रु तुरंत ही प्रभावित हो जाता था। इससे भगवती इस विघ्न यंत्र से भगवती स्वयं, उनकी मंत्रिणी मातंगी तथा सेनापति वाराही अप्रभावित रहीं, किंतु शेष पूरी सेना उससे विघ्न यंत्र के प्रभाव में आ गई तथा बंधन युक्त हो गई, उस विघ्न यंत्र के बंधन में बंध गई। तब मातंगी, जिनको मंत्रिणी कहा जाता है, एवं वाराही, जिनको दंडनी अथवा दंडनाथा भी कहा जाता है, उनके कहने पर भगवती ने भगवान कामेश्वर की ओर प्रेमासिक्त दृष्टिपात किया, जिससे 10 भुजाधारी, जिनके वाम अंग में उनकी शक्ति विराजित थी, ऐसे श्री महागणपति का प्रादुर्भाव हुआ। केवल उस दृष्टिपात से, प्रेमासिक्त दृष्टिपात से महागणपति का प्रादुर्भाव हो गया। महागणपति ने उस विघ्न यंत्र को खोजकर उसे बहुत गहराई में पृथ्वी में गाड़ दिया, जिससे वह नष्ट हो गया। इससे कुपित होकर विशुक्र ने गजासुर, जिसका मुख हाथी के समान था, उसे 7 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। गजासुर तथा उसकी 7 अक्षौहिणी सेना को गणपति ने समाप्त कर दिया, सभी का वध कर दिया। इससे भगवती की सेना की विजय हुई और भगवती बहुत ही प्रसन्न हुई। श्री ललिता ने श्री महागणपति को सर्वप्रथम पूजन का अधिकार, समस्त देवताओं से पूर्व पूजन का अधिकार प्रदान कर दिया। श्री महागणपति के प्रादुर्भाव के संबंध में श्री ललिता सहस्र नाम में भी नाम क्रमांक 77 यही लगभग वर्णन करता है। वह इस प्रकार है: कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा, अर्थात श्री देवी की दृष्टि जब कामेश्वर के मुख पर पड़ी तो उससे श्री गणेश्वर का प्रादुर्भाव हो गया। अब हम श्री महागणपति के पूजन तथा उनके प्रादुर्भाव की जो कथा यहाँ कही है, उसके आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन करेंगे। श्री विद्या के परमोपासक भास्कर राय जी के अनुसार श्री ललिता सहस्र नाम के नाम क्रमांक 77 में गणेश्वर शब्द आया है, जैसा कि अभी हमने कहा, जिसका अर्थ है गणों के ईश्वर। ये गण पुर्यष्टक कहलाते हैं, अर्थात वे पुर जो 8 वस्तुओं से निर्मित हैं। ये 8 वस्तुएं कौन सी हैं? ये हैं 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 4 मानस, 5 प्राण, 5 महाभूत, काम, कर्म और अविद्या एवं ईश्वर। ये सब कुल मिलाकर 28 हुए और महागणपति के मंत्र में भी 28 अक्षर, 28 बीज आते हैं। आगे चर्चा से पूर्व हम भंडासुर के 30 पुत्रों का भी रहस्य बताना चाहेंगे, जिनका वध भगवती बाला ने किया था। 30 की संख्या वस्तुतः 10 इंद्रियों के कर्मों से उत्पन्न
त्रिविध अहंकार को दर्शाती है। त्रिविध से तात्पर्य 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से है। इस प्रकार 10 में 3 का गुणा करने से 30 की संख्या प्राप्त हो जाती है। भगवती बाला जो कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य के प्रति उत्पन्न संदेह का नाश करने वाली हैं, जिससे जीव भाव अथवा अहंकार की उत्पत्ति होती है। यही भंडासुर के 30 पुत्रों के वध का रहस्य है। भगवती बाला ने इन 30 का वध किया, 30 पुत्रों का वध किया, जो कि इस प्रकार से हमने कहे। अब हम पुनः गणपति जो कि पूर्व कथित पर्यष्टक के संचालक हैं, उनकी चर्चा पर वापस आते हैं। वस्तुतः जीव शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो आत्माभिमानी है और इस अहंकार से युक्त है कि वह ही इस पर्यष्टक का संचालन करता है, जबकि यथार्थ ज्ञान से यह अहंकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में इस पर्यष्टक का वह जीव संचालक नहीं है, अपितु महागणपति उसका संचालन करते हैं। तो जब जीव को वास्तविक संचालन का ज्ञान हो जाता है तो उसे स्व का भी ज्ञान हो जाता है, जो श्री विद्योपासना का मूलभूत उद्देश्य है। यह महागणपति के द्वारा इस विघ्न को दूर किए जाने के बाद ही संभव हो सकता है। अब हम श्लोक के अगले शब्द जो कि पीठत्रयम है उसकी ओर बढ़ते हैं। पीठत्रयम से तात्पर्य है 3 पीठों के मंत्र, जो क्रम से जालंधर, पूर्णागिरि तथा कामरूप हैं। पीठों के इन्हीं तीनों पीठों के मंत्रों से यहाँ पर संकेत किया गया है। ये तीनों पीठ श्री देवी के प्रथम 3 पीठ हैं तथा त्रिमूर्ति की शक्तियों महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी तथा महाभगमालिनी को दर्शाते हैं। पीठत्रय से तात्पर्य इन्हीं शक्तियों के मंत्रों से है। श्लोक का अगला शब्द भैरवम है। इससे तात्पर्य 8 भैरव मंत्रों से है, जो कि श्री मंथान भैरव से लेकर श्री भ्रमर भास्कर भैरव तक के मंत्र हैं। इससे अगला शब्द सिद्धौघम है। इस क्रम में 9 सिद्धों के मंत्र आते हैं। इससे आगे बटुकत्रयम शब्द आता है, जिससे तात्पर्य 3 बटुक अर्थात ब्रह्मचारियों के मंत्रों से है। ये क्रमशः श्री स्कंद बटुक, श्री चित्र बटुक तथा श्री विरंची बटुक हैं, अर्थात इनके मंत्रों का श्री विद्योपासक जाप करते हैं, इनका पूजन करते हैं। इससे आगे के क्रम में पद युगम आता है, जिससे तात्पर्य श्री देवी के प्रकाश एवं विमर्श रूपी चरणों के मंत्रों से है। युगम अर्थात 2 पद, ये दोनों प्रकाश एवं विमर्श हैं। इनके जो मंत्र हैं वो उनकी ओर यहाँ संकेत किया गया है इस श्लोक में। इस क्रम में अगला शब्द दूती क्रमम आता है। इसमें दूती देवियों के मंत्र आते हैं। इनकी संख्या कहीं पर 8, कहीं पर 9 और कहीं पर 10 दर्शाई गई है। यहाँ श्री योन्यम्बा दूती से लेकर श्री पद्मयोनि सिद्ध नाथाम्बा के 10 मंत्रों के विषय में कहा गया है। इससे आगे मंडलम शब्द आता है, जिससे तात्पर्य 3 मंडल, अग्नि मंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल के मंत्रों से है। श्री विद्योपासना में इन तीनों मंडलों के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे वीर शब्द आता है, जिससे तात्पर्य वीरों के मंत्रों से है। इस श्लोक में 8 वीरों को कहा गया है, किंतु ग्रंथों में 10 वीरों के नाम दिए गए हैं। इन वीरों के मंत्रों को और
मंत्रों की ओर ही यहाँ पर संकेत किया गया है। इनके मंत्र श्री षष्ठवीर भैरव से प्रारंभ होकर श्री कालाभिरुद्र वीर भैरव जो कि 10वें हैं उन तक जाते हैं। इसके आगे का शब्द चतुष्कषष्टि है। इनसे तात्पर्य 64 सिद्धों के मंत्रों से है जो श्री मंगलानाथ से लेकर व्योमा तक कहे गए। इन सिद्धों के अनंतर नवकम शब्द आता है। इनसे तात्पर्य श्री विद्योपासना में प्रयुक्त नव मुद्राओं के मंत्रों से है जो कि सर्व संक्षोभणी मुद्रा से लेकर सर्व योनि मुद्रा तक दर्शाई जाती हैं। कहना ना होगा कि श्री विद्योपासना इन मुद्राओं के बिना संपन्न नहीं हो सकती। श्री विद्योपासना में विभिन्न इन मुद्राओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। नवकम के अनंतर वीरावली शब्द आता है। इनसे तात्पर्य श्री ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव वीरावलियों से है। इनके पश्चात पंचकम शब्द आता है। पंचकम से तात्पर्य पंचलक्ष्मी, पंचकोश, पंचकल्पलता, पंचकामदुधा तथा पंच रत्न विद्याओं के मंत्रों से है। यह पंचिका कहलाती हैं तथा श्री विद्योपासना में इन समस्त पंचक देवताओं के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अनंतर मालिनी मंत्र आता है जो मातृका सरस्वती मंत्र है। अंत में मंत्रराज शब्द प्रयुक्त हुआ है इस श्लोक में। यह श्री देवी का तारक मंत्र है। संप्रदाय भेद से कहीं कहीं पर मंत्रराज के रूप में श्री नृसिंह मंत्र को माना गया है। हमें अपने संप्रदाय के अनुसार ही गुरुमंडल का पूजन करना चाहिए जिससे मंत्रराज का स्पष्ट ज्ञान हमको हो सके। अपने सद्गुरुदेव से इसका ज्ञान प्राप्त कर उस मंत्र का जप श्री विद्योपासना में करना चाहिए। इस समस्त विवरण से निश्चित रूप से श्री विद्योपासना की गंभीरता स्पष्ट होती है। वस्तुतः श्री विद्योपासना में श्री गुरु को इष्ट देवता अर्थात श्री देवी का ही स्वरूप माना गया है। इससे मंत्र प्रदाता गुरु की पूजा तो होती ही है किंतु साथ में उस शिव शक्ति सामरस्य स्वरूप परम तत्व की भी पूजा स्वयमेव हो जाती है। यही इस गुरु मंडलार्चन की विशेषता है। साधक वृंद, इसके साथ ही हमारी इस श्री विद्या सपर्या के प्रथम भाग की पूर्णता होती है। इस क्रम में हम इस श्रृंखला के अगले वीडियो अर्थात द्वितीय भाग में श्री विद्योपासना के अंतर्गत अन्य किन किन देवताओं का पूजन किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ हम यह स्पष्ट कर दें कि श्री विद्या के विषय में कुछ कहने से पूर्व हमें शास्त्रों में निर्देशित श्री विद्या की गोपनीयता एवं मर्यादा का पालन करना होता है। यह शास्त्रों का निर्देश है। निश्चित रूप से साधकों को इस विषय के संपूर्ण ज्ञान के लिए, क्योंकि हम अपने इन वीडियो में बहुत से स्थानों पर संकेत मात्र से कुछ बात कह देते हैं तथा जो गोपनीय तथ्य हैं जिनको नहीं बताना चाहिए उनका उल्लेख हम नहीं करते हैं, तो इनके ज्ञान संपूर्ण ज्ञान के लिए अपने दीक्षा गुरु की शरण ही साधकों को लेनी चाहिए। जहाँ भी विस्तार से पूजा क्रम जानने की इच्छा हो, अपने सद्गुरुदेव के चरणों का आलंबन लेकर
आप निश्चित रूप से इस दुर्गम, रहस्यमय, गुप्त मार्ग पर सरलता से गमन कर सकते हैं। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी सभी का सर्वविध कल्याण करें, ऐसी हमारी कामना है। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय।